नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के विभिन्न स्रोतों से संबंधित जो प्रश्न हमारे बन सकते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। ये एक हाइब्रिड वीडियो होने वाला है। इसमें आपको एमटीएस से लेकर और यूपीएससी तक की सभी विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। साथ में ही ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सब बस इन सभी परीक्षाओं में केवल स्तर का अंतर है, जानकारी सेम रहती है और जो प्रश्न हैं उनमें यही फर्क है कि एक में फैक्ट पूछे जाते हैं, एक में एनालिसिस पूछे जाते हैं, बस यही अंतर है। और अपने स्तर के हिसाब से जो परीक्षाओं का जो जिसे कहते हैं कि जो दायरा है उसमें अंतर आपको मिलता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार मैंने आप सभी को बताया है कहां से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का मतलब यानी कि प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। तो प्रियम्बल का विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दो फैक्ट हमारे यहां से हो गए कि कहां से ली गई है, आपकी हो गई भाषा कहां से ली गई है, भाषा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो उद्देशिका की जो अवधारणा है वो कहां से लिया गया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिया गया है। तो आपसे मान लीजिए कि जो छोटी परीक्षाएं हैं, जो वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन किया जा सकता है। बड़े जो परीक्षाएं आती है उसमें 3-4 आपकी जो स्टेटमेंट दे दी जाएंगी। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जा सकती है कि भारत के संविधान में उद्देशिका की भाषा अमेरिका से ली गई है। और ऐसे ही 2-3 फैक्ट और दिए जाएंगे, उसमें आपको सही और गलत ढूंढना होगा। नीचे 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, 1 या 4, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो बस उन जो कूट होते हैं वहां पर व्यक्ति कंफ्यूज होता है। बस इतना ही अंतर है सभी परीक्षाओं में। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के हिसाब से ही देश में शासन व्यवस्था चलती है। तो संविधान श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। संविधान यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो हमने ये जो व्यवस्था ली है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है। पिछली क्लास में जब हमने संविधान के स्रोतों के बारे में फैक्ट जाने थे तो वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमने पढ़ लिया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो इन प्रावधानों में एक सबसे बड़ा प्रावधान कौन सा है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो प्रिंसिपल है। अगर कोई भी जो कानून है या कोई भी आदेश है संविधान के मूल ढांचे के विरोध में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या, नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, गलत। केवल यूएसए में है, गलत। भारत और यूएसए में है, सही। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो एक ही नागरिकता, ये गलत है क्योंकि अमेरिका में 2 नागरिकता होती हैं। संविधान की 3 सूचियां, ये भी गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, तो ये भी गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, वहां पर द्वैधता है, हमारे यहाँ पर द्वैधता नहीं है। हमारे यहाँ पे एक मतलब एकीकृत न्यायपालिका है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये यूएसए में भी है और भारत में भी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान रूप से विदित है।
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है और एकीकृत केंद्र के साथ में भारत एक संघ है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। कनाडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। कहां के संविधान से प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, यहीं से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। पहले क्या कहते हैं इसको, जब पहले सबसे पहले तो ब्रिटिश का ही कब्जा था वहां पर, और बाद में जो अमेरिका है वो 1776 के बाद धीरे धीरे अस्तित्व में आया। वहां पर 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश ने ये एक व्यवस्था की कि हम सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका किसको बोला जाता था? कनाडा को बोला जाता था। और इसी कनाडा से भारत ने क्या लिया है? भारत ने राज्यों की संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट की, भारत क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं। भारत में फेडरलिज्म तो है, लेकिन भारत क्या है कि भारत में एक जो केंद्र जो है वो सशक्त है। कहने का मतलब कि जो राज्य हैं उनको केंद्र विभाजित कर सकता है, लेकिन जो केंद्र है वो विभाजित नहीं हो सकता, संघ विभाजित नहीं हो सकता। तो एक सशक्त केंद्र के साथ भारत में संघात्मक व्यवस्था है, और दैट इज हमने कहां से ली है? वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यानी कि कनाडा अधिनियम से ली गई है। भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसके बाद भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से की गई है? ऑस्ट्रेलिया से की गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसी प्रकार से सवाल आएंगे। अगर आपको अभी ये सवाल आसान लग रहे हैं तो इट मींस आपको सही से आपने फैक्ट को रटा है, जो मतलब आपने सोर्सेज वाला जो वीडियो है उसको सही से देख लिया है, तब आपको ये वीडियो आसान, तब ये आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद भारत के संविधान में सर्वोच्च समिति की अवधारणा ग्रहित की गई है, दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो बच्चों इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? हमने आयरलैंड से ली है। आयरलैंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसको वर्णित किया गया है। और ये जो अधिकार हैं बच्चों, ये वाद योग्य नहीं है। आप किसी कोर्ट में जाकर इन्हें क्लेम नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ही वाद योग्य हैं, उन्हीं को जाके आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी प्रिंसिपल को आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए इनको बोला गया है वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो ये हो गया आयरलैंड। आयरलैंड इन द सही आंसर है, आपका बी सही आंसर है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को, यहां पर आप ये प्रतिभा लिख लीजिए, प्रतिभा लिखिए ना, प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। तो ये हमने आयरलैंड के गणतंत्र से लिया है। मैंने आप सभी को बताया था कि सामाजिक सेवा, कला एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। और यह व्यवस्था हमने कहां से ली है? आयरलैंड के गणतंत्र से ली है। भारतीय राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। और आज भी ऐसे ही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक्ट्रेस हैं रेखा,
और मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर, इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में इनका उत्कृष्ट योगदान है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों से दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो बच्चों सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो अब आप देख लीजिए कि मूल अधिकार कहां से लिए हमने, हमें जाना है कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आपका 2 हो गया। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली हमने, यूके से ली है। ठीक है। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए हमने, जर्मनी से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो हमारा क्या सही हो गया, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका ए का 2 देखिए कहां पर है, ए का 2 हमें यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है, तो ये भी सही उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। शासन की संसदीय प्रणाली कहां, यूके से, तो बी का 1 यहां पर है और बी का 1 यहां पर है। ठीक है। उसके बाद आपात उपबंध जर्मनी, सी का 4 कहां पर है, सी का 4 यहां पर है, सी का 4 यहां पर है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो डी का 3 यहां पर है और डी का 3 यहां पर है। तो केवल ऑप्शन सी में हमारे सभी जो कूट हैं वो मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया ये गलत है बच्चों, ये कनाडा से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियां आपकी जर्मनी से ली गई हैं, तो यहां पर आपका कनाडा होना चाहिए, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र में होना, निहित होना जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, औद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया और यहां पर ये वाले प्रावधान दोनों के बीच में अंतर बता दिया गया है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो फिर दोबारा से हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। एक मौलिक अधिकार कहाँ है, ए मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र। ठीक है। तो कहां से ए को हमें कहां मिलाना है, 4 में, ए का 4 सब जगह दे रखा है। चलिए ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरिश गणतंत्र, तो बी का 3 कहां दे रखा है, यहां पर दे रखा है। तो ए और डी में से हमारा सही उत्तर होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार हमारा ब्रिटिश संविधान से, तो सी का 1 हमारा यहां से मिल गया। केंद्र राज्य संबंध हमारे कहां से मिल गए, केंद्र राज्य संबंध हमारे मिल गए कनाडा के संविधान से। तो क्या हो गया, डी का हमारा 2 हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी को हमें सही उत्तर मानना है। उसके बाद फिर सूची सुमेलित आ गई। तो बच्चों ये जो सूची सुमेलित करने वाला जो है ना, ये आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा में मिल जाएगा, यूके पीएससी की परीक्षा में मिल जाएगा और आपको आरपीएससी की परीक्षा में मिल जाएगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं आपसे कहाँ पे, पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पीसीएस की परीक्षा में भी जो स्तर है, आप एक बड़े लेवल के अधिकारी बनते हैं। मतलब देखिए डायरेक्ट यूपीएससी के बाद जो सबसे बड़ी सेवाएं हैं वो कौन सी हैं, पीसीएस सेवाएं होती हैं। और पीसीएस परीक्षाओं में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से, आयरलैंड हो गया। तो ए का हमारा 3 हो गया। ठीक है। यहां पर हमारा 2 जगह 3 है। मूल अधिकार कहां से, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बी का 5 हो गया। बी का 5 कहां पे, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है। संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया। तो सी का 1 हो गया। तो सी का 1 यहां पे है, सी का 1 यहां पर है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये कहां से, कनाडा से लिया गया। तो डी का हो गया 2। डी का 2 कहां है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। डी का 2, डी हमारा 2 देखना है। तो अब हमारे सारे ऑप्शन कहां मिल रहे हैं, ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया है, मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने लिया है रूस से, यानी यूएसएसआर से, जो पूर्व में सोवियत संघ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 51 का में मूल अधिकार दिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं,
कि 1976 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें बहुत सारे प्रावधान चेंज किए गए और इसीलिए 1976 का जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो आपको बताना है अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन सा? 42वां 42वां। उसके बाद भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गलत है। सही व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का संविधान सबसे लंबा होने का कारण यह है कि भारत में जो सभी प्रावधान हैं राज्यों से संबंधित हों या समवर्ती सूची से संबंधित हो या केंद्र से संबंधित सूची हो, सबको इलेबोरेटेड ढंग से बताया गया है। और जैसे कि भारत में पंचायती व्यवस्था भी है और जो आपका नगर पालिका व्यवस्था भी है। 73वां 74वां संविधान संशोधन से स्थायी स्वशासन को भी जोड़ा गया है। तो सभी तीनों स्तर पर जो प्रावधान है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्णित किए गए हैं, इसलिए भारत का संविधान जो लंबा हो गया है। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल अधिकार आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा एक 24वां प्रश्न है वो मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है कहां से? तो आपको दोबारा आपको यूएसए के संविधान से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। और अब अंतिम क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ करने वाला जो पहला देश था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था और वहीं से हमने भी प्रेरणा ली है लिखित संविधान के रूप में। और लिखित संविधान के साथ ही भारत का जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया है पूरे विश्व का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। और शुरुआत में ये 395 अनुच्छेद थे, आज के समय में ये 450 अनुच्छेद से ज्यादा हो गए हैं। तो बच्चों ये वो पैटर्न था जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमने सारे जो तरीके हैं जिस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी तरीकों को हमने यहाँ पे देख लिया है। और बच्चों इन सभी जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं या इससे पहले जो हमने फैक्ट आपको करवाए हैं, जो वीडियो वाली क्लास थी, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, उन सभी का जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज देंगे। वहां से आप सारे फैक्ट एक बार देख लीजिए। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने मोबाइल में स्टोर करना है। और बच्चों बहुत दिन से हमने एप्लीकेशन पे ये डाटा जो है ना वो आपको भेजा नहीं है, तो अब हम जल्दी से सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर देंगे ताकि आपको बार बार मैसेज में स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सीधा ऐप पे जाना है, वहाँ से आपको सारे प्रावधान देख लेने हैं। तो बच्चों आप सभी अच्छा कर रहे हैं। जल्दी से हमें, क्योंकि हमारी आरआरबी एनटीपीसी की भी परीक्षा आने वाली है और ग्रुप डी की परीक्षा भी हमारे आने वाली है, एसएससी जीडी की परीक्षा भी बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे। और यूपीएससी के लिए जो बैच बच्चे जो कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जो फैक्ट हैं, फैक्ट को ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा अंतर जो क्वेश्चन के लेवल में जरूर हो सकता है, तो उसको आप अगर फैक्ट रट लेंगे सही से तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बच्चों इसी आशा के साथ में कि आप बहुत अच्छा करेंगे और जल्दी से सिलेक्शन लेंगे, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।